आइए देखते हैं 30/12 शिफ्ट 3 का क्वेश्चन। और ये जो है लास्ट शिफ्ट है पूरे टेक्नीशियन के एग्ज़ाम का। तो यहाँ तक आप लोग देखे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दें, वीडियो को लाइक कर दें और टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर ले, डिस्क्रिप्शन में जो है लिंक दिया हुआ है। चलिए शुरू करते हैं लास्ट शिफ्ट का क्वेश्चन। तो ये है, सॉल्व कर लेते हैं। 4 में 6 से गुना करेंगे तो 24 और 24 से इसमें भाग देंगे तो 2 आ जाएगा। 10 और 8 18 और 6 24 और 24 में से 2 घटाएंगे तो 22 इसका आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एक a माइनस बी का क्यूब, b माइनस सी का क्यूब और c माइनस ए का क्यूब दिया हुआ है। तो ये तीनों को जोड़ेंगे तो क्या आ जाएगा, a माइनस बी प्लस बी माइनस सी प्लस सी माइनस ए, कितना आ जाएगा 0। तो इफ़ इसको मान लेते हैं x, इसको मान लेते हैं y, इसको मान लेते हैं z। तो अगर x प्लस वाई प्लस जेड बराबर 0 हो तो एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब बराबर आता है 3xyz। तो यही आ जाएगा 3a माइनस बी माइनस सी और c माइनस ए। तो ये इसका आंसर हो जाएगा। इसको चेक कर लेते हैं। 21, डी का अर्थ क्या है भाग, तो भाग 3, बी का अर्थ क्या है माइनस तो 4, सी का अर्थ क्या है गुना तो 5 और ए का क्या अर्थ क्या है प्लस 22। तो 5 चौक 20 और 7, 20 में से 22 घटाएंगे तो प्लस 2, तो कितना आ जाएगा 9। तो 9 इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इसमें से जो है 4 को घटाना है तो -3/13 और -4, 13 चौका 52, 52 में से 52 -52 और -3 कितना हो जाएगा -55/13 इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उस संख्या का 1/3 भाग ज्ञात कीजिए जिसका 1/3 भाग उस संख्या के 5वें भाग से 6 अधिक है। तो 1/3 भाग जो है, तो मान लीजिए x है तो x/3 जो है उस संख्या के x/5 से जो है 6 अधिक है। ये दोनों को घटा लेंगे, इधर आएगा घट जाएगा तो 2x/15 बराबर 6। तो x/3 बराबर क्या आ जाएगा, 2 से कट जाएगा 3 बार में और 3 यहाँ रह जाएगा तो 5 से 15। तो x/3 का वैल्यू क्या हो जाएगा 15। तो हमें वही तो संख्या का 1/3 पूछा है तो 15 हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। दो संख्या तीसरी संख्या से क्रमशः 30% और 37% कम है। 100 है तो पहला हो जाएगा 70 और दूसरा हो जाएगा 37। कम है तो कितना हो जाएगा 63। तो दूसरी संख्या पहली संख्या से कितने प्रतिशत कम है, तो ये कितना कम है 7 कम है। तो 7/70 और गुना 100, 7 से 7 कट गया 10, तो 10% इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दो पाइप ए और बी क्रमशः 40 और 60 मिनट में एक टंकी को भर सकता है। दोनों पाइप एक साथ खोले जाते हैं, कितने मिनट बाद बी को बंद कर दे ताकि टंकी 30 मिनट में भर जाए। तो एलसीएम आ जाएगा 120, इसका क्षमता 3 और इसका क्षमता 2। 30 मिनट में जो है ए तो पूरा 30 मिनट काम किया है तो 30 दिए 90 काम ए कर दिया है। तो ये 30 काम जो है बी किया है और बी का क्षमता कितना है 2 है। तो 2 के हिसाब से 15 मिनट, मीन्स बी जो है कितना देर काम किया 15 मिनट काम करके काम को छोड़ दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा है उपरोक्त श्रृंखला में ऐसे कितने विषम हैं, विषम जिसमें से प्रत्येक के ठीक पहले पूर्ण वर्ग है और ठीक बाद में एक सम है। तो पूर्ण वर्ग, विषम और सम। पूर्ण वर्ग विषम लेकिन विषम है, सम नहीं है। पूर्ण वर्ग विषम, विषम ही है, सम नहीं है। तो एक भी ऐसा नहीं है जिसमें पूर्ण वर्ग विषम और सम हो। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। स्वर्णा 10 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से दौड़ती है। 200 मीटर की दूरी में जो है कितना समय लगेगा, तो 200/10। अब इसको जो है मीटर पर सेकंड में बदल देंगे तब बटा 18 जो है कहाँ चला जाएगा, ऊपर चला जाएगा। तो ये 4 बार में कट जाएगा। तो 18 से 4 में गुना करेंगे तो 72 सेकंड इसका आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं।
तो 8 8 और 7 15, 1 और 7 8, 5 और 8, तो यहाँ पे देखिए 8 जोड़ा गया है, और 22 और 7 जो है 4 और 3, देखिए इसमें भी 7 जोड़ा गया है। तो 7 7 वाला 3 है और एक जो है 8 वाला है, तो 8 वाला जो है बाकी से अलग है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 15 और 3 18, 19 और 3 22, 13 और 3 16 और 17 और 4 1। देखिए यहाँ पे 4 जोड़ा गया, तो बाकी में 3 है और यहाँ पे 4 है, तो ये जो है सबसे अलग है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा है उपरोक्त में ऐसे कितने सम हैं जिसमें प्रत्येक के ठीक पहले विषम और ठीक बाद में भी विषम, मतलब विषम सम विषम। तो देखिए विषम सम विषम, विषम सम विषम, विषम सम विषम, उसके बाद विषम सम विषम। तो देखिए कितने ऐसे हैं, 1 2 3 4 जो है ऐसे पैटर्न बनाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 8 और 3 11, 3 14, 3 17 और 3 21, नहीं 17 और 3 20, तो 20 पे क्या आएगा, टी आएगा। उसके बाद 12 और 3, देखिए सब में 3 3, तो 21 और 3 कितना आ जाएगा 24, और 16 3 19, तो ये इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 13 और 2 15 और 2 17, 19 और 2 21 आ जाएगा। 16 और 2 18, इसमें भी क्या 2, तो 2 जोड़ देंगे तो भी, और 2 क्या आ जाएगा x, और r में 2 जोड़ेंगे तो t, तो u x t इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा है कितने सम हैं जिसमें से प्रत्येक के ठीक पहले पूर्ण वर्ग और ठीक बाद में एक विषम। पूर्ण वर्ग सम और विषम, तो देखिए पूर्ण वर्ग सम विषम ये हो गया। उसके बाद पूर्ण वर्ग सम विषम ये हो गया। उसके बाद तो 2 ऐसे पैटर्न हैं जहां पर पूर्ण वर्ग सम और विषम है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कुछ खेल पट्ट है, कुछ खेल जो है पट्ट है, कोई पट्ट पासा नहीं है, तो ये जो है पासा नहीं है। कोई रिमोट खेल नहीं है, तो रिमोट जो है खेल नहीं है। कोई खेल पासा नहीं है, तो कोई खेल पासा है कि नहीं जो है नहीं श्योर नहीं है। कुछ रिमोट पट्ट है, तो रिमोट पट्ट है कि नहीं है ये भी नहीं श्योर है, तो न तो एक और न ही दो जो है कथन के अनुसार है। 28 नंबर कह रहा है एक समांतर चतुर्भुज में दो आसन्न भुजाएं 2:3 में है और परिमाप जो है 60 है। तो समांतर चतुर्भुज की छोटी भुजा में से दो छोटी भुजाओं में से प्रत्येक की लंबाई क्या है। तो देखिए 2:3 में है, तो 2 और 3 5 गुना 2, यानी कि 2 इंटू लंबाई प्लस चौड़ाई हो गया परिमाप, ये कितना हो गया 60। तो 10 छक 60, एक यूनिट का वैल्यू कितना आ जाएगा 6 आ जाएगा। तो छोटी का कितना हो जाएगा 6 दूना 12 सेंटीमीटर आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है बी सी डी ई एफ के एल एक वृत्ताकार मेज के चारों ओर बैठे हैं। तो वृत्त बना लेते हैं। कितने व्यक्ति हैं 7 व्यक्ति, तो 1 2 3 4 5 6 7। कह रहा है डी ई के दाईं ओर बैठा है, तो डी जो है ई के दाईं ओर बैठा है।
ई और एल के बीच केवल 3 व्यक्ति हैं। तो ई और एल के बीच केवल 3 व्यक्ति हैं। तो 1 2 3, ई और एल के बीच में केवल 3 व्यक्ति हैं। बी सी के ठीक दाईं ओर बैठा है। तो बी जो है सी के ठीक दाईं ओर बैठा है, तो यहाँ पे तो बैठेगा नहीं, तो बी जो है सी के ठीक दाईं ओर बैठा है। डी के बाईं ओर से गिनने पर डी और एफ के बीच केवल 3 व्यक्ति हैं। तो डी के बाईं ओर से गिनने पर डी और एफ के बीच केवल 3 व्यक्ति थे। 1 2 3 व्यक्ति है, डी और एफ के बीच केवल 3 व्यक्ति है। सी के बाईं ओर से गिनने पर के और सी के बीच कितने व्यक्ति हैं? तो सी के बाईं ओर से गिनने पर सी और के, यहाँ एक खाली है, वहाँ पे क्या आ जाएगा? के आ जाएगा। सी और के बीच कितने व्यक्ति हैं? 2 व्यक्ति हैं, तो 2 इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक सम अष्टभुज के प्रत्येक बाह्य कोण की माप कितना होता है? तो 360 होता है टोटल, 8 से भाग देंगे तो 8 चौक 32 और 8 बच्चे 40, 45 डिग्री इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शहर एक्स में सड़कों की खराब स्थिति और पर्याप्त चेतावनी संकेतों की कमी के कारण जो है हाल ही में कार दुर्घटनाओं की संख्या में वृद्धि हुई है। तो देखिए, चेतावनी भी नहीं है और सड़क भी खराब है। शहर को सुरक्षित ड्राइविंग चलन पर ड्राइवरों को शिक्षित, देखिए ड्राइवरों को शिक्षित करने की जागरूकता अभियान की ज़रूरत नहीं है, वहाँ पे जो है चेतावनी और सूचना की ज़रूरत है। सड़क की तत्काल मरम्मत और उचित चेतावनी की ज़रूरत है, तो ये इसका राइट जो है कार्रवाई है। तो केवल 2 इसका अनुसरण किया जाना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लावण्या का विवाह 10 वर्ष पहले हुआ, अब उसकी आयु जो है विवाह के समय की आयु की 1 सही 1/5 है, मीन्स 6 है, 6/5 है। तो विवाह के समय और अभी में कितना का अंतर है? 10 वर्ष का। एक यूनिट का वैल्यू हो गया 10 वर्ष। उसके पुत्र की वर्तमान आयु, उसकी वर्तमान आयु के 1/10वां भाग है। तो वर्तमान आयु कितना है? 6 × 10 और पुत्र का आयु है 1/10वां भाग, तो 10 से 10 कट गया, तो पुत्र का आयु कितना आ जाएगा? 6 वर्ष आ जाएगा। नेक्स्ट वन, जब 3 समांतर रेखाओं को 2 तिर्यक छेदी रेखाओं द्वारा काटा जाता है। 3 समांतर रेखा और 2 तिर्यक छेदी रेखा द्वारा काटा जाता है, और पहली तिर्यक छेदी रेखा द्वारा बनाए गए अंतःखंड 3:5 में है। तो अंतःखंड जो है 3/5 है। तो दूसरी तिर्यक छेदी रेखा द्वारा अंतःखंड, देखिए ये दोनों बराबर होता है, इतना बटा इतना बराबर इतना बटा इतना, तो ये भी 3/5 होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 5 × 3 = 15 हो जाएगा, माइनस 12 में 4 से भाग देंगे तो 3 और प्लस 8, तो 15 8 23 में से 3 जाएगा तो 20 बच जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, रमेश ने एक व्यवसाय शुरू करने के लिए बैंक से 2 लाख की राशि ली। 2 वर्ष बाद 11% वार्षिक की दर से उसे कितना साधारण ब्याज देना पड़ेगा? तो 11 दूना 22% देना पड़ेगा। तो 2 लाख का 22% कितना हो जाएगा? गुना 22/100, 22 दूना 44 और 2 जीरो कट जाएगा परसेंटेज के बदले, तो 3 जीरो बच जाएगा। 44,000 इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, 25 में से 5 घटाएंगे तो 20, 40 में से 8 घटाएंगे तो 32, उसी तरह 80 में से 16 घटाएंगे तो कितना आएगा? 64। तो ये इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, 2 संख्याएं एक तीसरी संख्या से क्रमशः 30% और 37% कम है। तो तीसरी संख्या अगर 100 है तो एक हो जाएगा 70 और दूसरा हो जाएगा 63। तो दूसरी संख्या पहली का कितना परसेंट है? तो दूसरी संख्या 63 है और पहली 70 है, कितना परसेंट हो जाएगा? तो 100 लगा देंगे 7 से 9 बार में, तो 9 दहाई 90% हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कंचन के 7 विषयों में औसत 75 है, विज्ञान को छोड़कर 6 विषयों में औसत 72 है, तो उसे विज्ञान में कितने अंक प्राप्त हुए?
तो 7×5 = 35 और 7×7 = 49 और 3 = 52, 525 टोटल है। 6 वाला जो है 6 दूना 12 और 6×7 = 42 और 1 = 43, घटा देंगे 3 9 93 उसका जो है 7वें विषय में अंक है। सरलीकरण करना है, देखिए 10816, तो ये जो है 104 का स्क्वायर होता है। अब देखिए 4 अंक के बाद दशमलव है तो इधर में कितना अंक बच जाएगा, 2 अंक बाद आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 2 पाइप सी और डी एक टंकी को 6 घंटे और 9 घंटे में भर सकते हैं। दोनों पाइप को 1 घंटे के लिए बारी बारी से खोला जाता है और सी को पहले खोला जाता है, तो कितनी अवधि में टंकी भर जाएगी। तो देखिए 18 काम है, ये 3 है इसका क्षमता, इसका 2 है, तो 5 काम जो है 2 घंटे में होगा। तो 3 गुना अगर कर दे तो 15 काम हो जाएगा, इधर भी 3 गुना 6 घंटे में। अब जो है देखिए सी शुरू किया है और डी पे ख़त्म हो गया। अब शुरू कौन करेगा, फिर सी को करना है कितना काम, 3 काम, तो 3 काम करने में सी को कितना लगेगा, 1 घंटा, तो प्लस 1 घंटा, तो 7 घंटे में जो है 18 काम कंप्लीट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, एच का एल से क्या संबंध है। एच प्लस जे का अर्थ है ए बी की माँ है, मीन्स जो है एच जे की माँ है। जे गुना के का अर्थ है ए बी की पत्नी है, मीन्स जे जो है के की पत्नी है। के भागा एम का अर्थ है ए बी का पिता है, मीन्स के जो है एम का पिता है, तो एम का जो है के पिता हो गया। एम माइनस एल का अर्थ है ए बी का भाई है, मीन्स एम जो है एल का भाई है। तो देखिए एच का एल से क्या संबंध है, तो ये देखिए पिता माता माँ की माँ, तो ये हो जाएगा माँ की माँ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, ए और बी 1 वर्ष के लिए इतना इतना के जो है निवेश किया और उसे लाभ जो है 13,500 प्राप्त हुए, तो ए का हिस्सा कितना होगा। तो पहले अनुपात निकाल देंगे, कट जाएगा 6 × 24 और 6 × 5 = 30, तो ए का कितना है 5 और टोटल कितना है 9, 9 से ही कट जाएगा 15 बार में, तो 15 × 5 = 7500 जो है ए का हिस्सा हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सबसे बड़ी संख्या कौन सी है। तो इसमें जो है क्या करेंगे, ये 2 का पावर 1/2 है, 3 का पावर 1/3 है और 4 का पावर 1/4 है। तो ये 2 3 4 जो है ना बटा में सबको बराबर कर देंगे, तो इसको एलसीएम ले लेंगे तो कितना हो जाएगा, सबका एलसीएम 12 हो जाएगा। इसको 12 करने के लिए ऊपर नीचे कितना से गुना करेंगे, 3 से, मीन्स 4 का पावर 3 का पावर 1/12, 3 से 4 बार में कट जाएगा। उसी तरह इसको 12 लाने के लिए क्या लिखेंगे, 3 का पावर 4 का पावर 1/12, उसी तरह 2 का पावर 6 का पावर 1/12, समझ गए होंगे। अब देखिए 2 का पावर 6 को कितना लिख सकते हैं, 2 दूना 4, 2 दूना 8, 32, 64, तो 64 का पावर आ जाएगा 1/12। उसी तरह 3 के पावर 4 को क्या लिख सकते हैं, 81 का पावर 1/12, और उसी तरह 4 का पावर क्यू कितना होता है, 64 का पावर 1/12। अब देखिए आपको पता चल गया सबका घात तो बराबर है, तो जो बड़ा होगा उसका जो है वो बड़ा संख्या होगा, तो 81 बड़ा है, तो 3 का पावर 1/3 जो है सबसे बड़ा है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, 70 मीटर लंबे तार को 2 टुकड़ों में काटा जाता है, तो एक टुकड़ा दूसरे का 2/5 हो, 2:5 में टुकड़ा को काटा गया है, तो छोटा टुकड़ा कितना है, तो 5 और 2 टोटल हो गया 7 और छोटा है 2, तो ये 20 सेंटीमीटर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, 13 क्रमागत पूर्णांकों का औसत 36 है, यदि इन 13 पूर्णांकों में से सबसे छोटे पूर्णांक का 2 गुना इन 13 पूर्णांकों में से सबसे बड़े पूर्णांकों में जोड़ दिया जाए तो क्या आएगा। तो 13 पूर्णांक का 36 है, मीन्स क्रमागत है, तो इसके पहले 6 पूर्णांक होगा और इसके बाद 6 पूर्णांक होगा, क्योंकि ये तो सबका औसत है। तो देखिए सबसे पहला कौन होगा, 36, 35, 34, 33, 32, 31,
और इधर कितना होगा 37, 38, 39, 40, 41 और 42। तो छोटे का 2 गुना, तो 31 दूना 62। अच्छा नहीं नहीं, ये 5 ही हुआ, 6 होना चाहिए। 1 2 3 4 5 6, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 30। तो सबसे छोटा कौन हो जाएगा 30। तो 30 दूना 60 और प्लस सबसे बड़ा कितना है 42 जोड़ देंगे तो कितना आएगा 102 आ जाएगा। इसको सोल्व करते हैं। 11 भाग को प्लस में बदलना है तो प्लस 12, प्लस को भाग में बदलना है, माइनस को गुना में और गुना को माइनस में। तो 4 से 3 बार में 3 पच्चे 15 माइनस 6 और ये 11। तो 11 और 15 26 में से 6 घटाएंगे तो 20 इसका आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। किस वार्षिक ब्याज की दर से जो है 1300 पर 8 वर्ष में साधारण ब्याज इतना मिलेगा। तो 8 वर्ष में इतना है तो 1 वर्ष में कितना आ जाएगा, 8 से भाग देंगे तो 8 छक 48 और 8 पच्चे 40। तो निकाल लेंगे 65 जो है 1300 का कितना परसेंट है, 1300 गुना 100, 100 से 100 कट गया, 13 पच्चे 65, 5% हमारा आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 7 व्यक्ति जो है इतना जो है एक पंक्ति में उत्तर की ओर मुख करके बैठे। बी के बाईं ओर केवल 2 व्यक्ति बैठे हैं। तो बी के बाईं ओर केवल 2 व्यक्ति बैठे हैं। बी और आर के बीच में केवल 3 व्यक्ति बैठे हैं। तो बी और आर 1 2, बी और आर के बीच में केवल 3 व्यक्ति हैं। तो टोटल कितने व्यक्ति हो गए, 7 व्यक्ति हो गए। उसके बाद है पी बी के दाईं ओर दूसरे स्थान पर है। तो पी जो है बी के दाईं ओर पहला दूसरे स्थान पर है। पी और ए के बीच केवल 2 व्यक्ति है। तो पी और ए के बीच जो है केवल 2 व्यक्ति बैठे हैं। जी ई के दाईं ओर किसी स्थान पर लेकिन क्यू के बाईं ओर किसी स्थान पर। तो जी जो है ई के दाईं ओर लेकिन क्यू के बाईं ओर हो गया। अब देखिए जी के दाईं ओर कितने व्यक्ति हैं, तो जी के दाईं ओर जो है 1 2 3 व्यक्ति हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए बी के बदले में क्या आएगा, तो 9683 983, 4 बच गया, 4 किसके लिए आ जाएगा, बी के लिए आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक फुटकर विक्रेता एक वस्तु पर 25% के व्यापारिक छूट और उसके बाद 8% की नगद छूट देता है। तो निबल छूट क्या होगा, तो 25 - 25 - 8 और प्लस 25 गुना 8/100। तो ये 4 बार में और ये 2 बार में। तो 25 8 कितना आ जाएगा, -33 और प्लस 2 कितना आ जाएगा, 31% का जो है छूट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। गौतम ए से आरंभ करता है और दक्षिण की ओर 30 किलोमीटर चलता है। ए से आरंभ किया और दक्षिण की ओर 30 किलोमीटर चलता है। फिर वह बाईं ओर मुड़ता है और 15 किलोमीटर चलता है। बाईं ओर मुड़ता है और 15 किलोमीटर चलता है। फिर बाईं ओर मुड़ता है और 42 किलोमीटर चलता है। फिर बाईं ओर मुड़ा और ये 42 किलोमीटर गया। फिर बाईं ओर मुड़ता है और 7 किलोमीटर। फिर बाईं ओर मुड़ा और 7 किलोमीटर। अंत में हुआ बाईं ओर मुड़ता है और 12 किलोमीटर। बाईं ओर मुड़ा और 12 किलोमीटर। देखिए ये 30 था और ये 12, तो 42 में से 12 घटाएंगे तो 30, यानी जस्ट इसके सामने आ जाएगा। ये 7 है और ये 15 है, तो यहाँ पे कितना बचेगा, 8 बच जाएगा। तो ए पर जाने के लिए इसको पश्चिम साइड आना पड़ेगा, कितना, 8 किलोमीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एक जो है वृत्ताकार मेज के केंद्र की ओर जो है 7 आदमी बैठे हैं। 1 2 3 4 5 6 7। एफ जो है एल के बाईं ओर से तीसरे स्थान पर बैठा है। तो एफ एल के बाईं ओर से पहला दूसरा
तीसरे स्थान पर बैठा है। एन ई के बाईं ओर से दूसरे स्थान पर बैठा है। तो एन और ई के बारे में अभी नहीं पता है। डी और एन दोनों का निकटतम पड़ोसी एल है। मीन्स जो है डी और एन जो है या तो यहाँ है या डी और एन यहाँ है, तभी तो एल के आसपास होगा। जी एफ का निकटतम पड़ोसी नहीं है, तो जी जो है यहाँ पे भी नहीं होगा और जी यहाँ पे भी नहीं होगा। तो देखिए जी जब यहाँ भी नहीं होगा यहाँ भी नहीं होगा तो जी कहाँ पे होगा, यहाँ पे होगा, क्योंकि ये दोनों तो ऑलरेडी बुक है। तो ठीक है, यहाँ पे जी आ गया। अब क्या कर रहा है, एन ई के बाईं ओर से दूसरे स्थान पर है। तो एन जो है ई के बाईं ओर दूसरे स्थान पर है। तो देखिए ई को जब यहाँ रखेंगे तभी तो बाईं ओर दूसरे स्थान पे यहाँ पे एन आएगा। तो एन यहाँ पे आ गया, जब एन यहाँ पे आ गया तो यहाँ पे कौन आ जाएगा, डी। अब देखिए एक ही स्थान खाली है और यहाँ पे कौन आ जाएगा, एम। अब कह रहा है क्वेश्चन, एम के दाईं ओर गिनने पर एम और एन के बीच कितने व्यक्ति हैं। तो दाईं ओर गिनेंगे तो एम और एन के बीच कौन है, डी और एल, यानी कि 2 व्यक्ति हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए 19 और 6 25, 4 और 6 10, 6 और 5 11। देखिए इसमें 5 जोड़ा, 6 6 जोड़ा 5 जोड़ा, फिर 7 और 6 13। तो 6 6 और 5 जोड़ा है। इसमें देखते हैं जेड में देखिए 5 जोड़ा है और बाकी में क्यू में 7 6 23 जोड़ा है। तो इसमें भी वैसे ही करते हैं, 9 6 15, 20 और 6 26, और इसमें 5 जोड़ना है, 15 और 5 20, और 23 और 6 3। तो ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। 2 क्रमिक छूट मिलने के बाद जो है 150 की अंकित मूल्य वाली एक शर्ट 105 पर उपलब्ध है। तो यदि दूसरी छूट 12.5 है तो 1/8 छूट है, मीन्स 8 से 7 में बेचा है। तो 7 का वैल्यू 105 है तो 1 का वैल्यू हो जाएगा 15, 8 का वैल्यू हो जाएगा 120। मीन्स 120 जो है पहला छूट देने के बाद आया है। तो पहला छूट जो है कितना है, 30 है। 30/150 और गुना 100, 2 और 3, यानी कि 20% जो है पहला छूट है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा है फरवरी में कंपनी एक्स द्वारा किए गए निर्यात और अप्रैल में वाई द्वारा किए गए निर्यात के बीच अंतर कितना है। तो फरवरी एक्स और अप्रैल वाई, देखिए फरवरी में एक्स का कितना है 35 और अप्रैल में वाई का कितना है 55। तो 55 और 35 के बीच कितना का अंतर हो जाएगा, 20 का अंतर है। तो 20 करोड़ इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कुछ दाल आटा है, कुछ दाल जो है आटा है, सभी बिस्कुट दही है। तो सभी बिस्कुट जो है दही है, सभी बिस्कुट आटा है। तो देखिए सभी बिस्कुट जो है आटा, तो बिस्कुट जो है आटा के अंदर है, और सभी बिस्कुट जो है दही भी है, तो इसके अंदर दही भी है, ठीक है। और ये दाल है। सभी आटा दही है, तो सभी आटा दही नहीं है, कुछ होगा, तो ये गलत है। कुछ बिस्कुट दाल है, कुछ बिस्कुट जो है, बिस्कुट तो इधर है दाल में नहीं है, तो ये भी गलत है। तो दोनों में से कोई भी जो है कथन के अनुसार नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 81 और इसमें देखिए कितना जोड़ा है 27.6, इसमें कितना जोड़ा है 27.6, इसमें भी 27.6, आगे भी 27.6 जोड़ते हैं। 8 6 14 और 7 3 10 और 1 11, 16 2 18 1 19, 191.4 इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 12 और 26 जोड़ेंगे तो 38 आ जाएगा। 50 और 25 जोड़ेंगे तो 75 आ जाएगा। उसी तरह 14 और 28 जोड़ेंगे तो 42 आ जाएगा। तो ये इसका राइट आंसर है।
नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर 1 होता है, सेक स्क्वायर माइनस tan स्क्वायर 1 होता है, और प्लस tan को क्या लिखेंगे, साइन बटा कॉस, और कॉस से कॉस कट गया तो साइन और साइन कितना हो जाएगा, 2 साइन थीटा, 1 से 1 खत्म तो कितना बच गया, 2 साइन थीटा बच गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 18 और 7 25, 15 और 7 22, तो देखिए 13 और 7 20 होना चाहिए, नहीं है। 12 और 7 19 है, 12 और 7 19 नहीं है, 13 और 7 20 नहीं है, तो एक जो है इस पैटर्न में आ रहा है, तो ये इसका आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। आर ओ एम को इतना लिखा जाता है, मोड को इतना लिखा जाता है, तो ए के बदले क्या आएगा, तो देखिए इसमें जो है जितना है 4 5 3 8, तो 3 8 5 मिल रहा है, 2 नहीं मिल रहा है, तो 2 किसके बदले आ जाएगा, आर के बदले। तो इस तरह से हम लोगों ने टेक्नीशियन में ग्रेड 3 में पूछे गए सारे क्वेश्चन जो है ऑल 23 शिफ्ट का कंप्लीट कर लिया। अगर आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लें, टेलीग्राम ज्वाइन कर लें पीडीएफ के लिए। धन्यवाद।